ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। आज के मुख्य समाचार। देश में 16 जनवरी से व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों में कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। जिला कलेक्टरों ने लिया जायजा। बालोद जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राज्य भर में हाई अलर्ट जारी किया गया। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देश भर में 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में 16 जनवरी से व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभ्यास होगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय के परामर्श से पोलियो टीकाकरण दिवस अर्थात पोलियो रविवार अब 31 जनवरी को आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ करेंगे। इस दिन राष्ट्रपति भवन में कुछ बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोविड प्रबंधन का तथा टीकाकरण की सेवाएं और गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सुगमता से आगे बढ़ सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव करने का सवाल ही नहीं है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या के अनुरूप कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके आवंटित किए गए हैं। वैक्सीन खुराक की यह शुरुआती आपूर्ति है और आने वाले समय में आवश्यकतानुसार टीके की और भी खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि उसने राज्यों को सलाह दी है कि अभियान शुरू करें। अभियान के दौरान प्रतिदिन लगभग 100 लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित बनाएं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारियां जोरों पर है। अनेक विमानों से कोविड वैक्सीन देशभर में हवाई अड्डों पर पहुंचाई जा रही है, जहां से वैक्सीन को शहरों और कस्बों में भेजा जा रहा है। देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शनिवार 16 जनवरी से शुरू होना है। इधर छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीन की पहली खेप कल रायपुर पहुंची। इसके बाद राज्य वैक्सीन भंडार से जिलों को टीकों का वितरण शुरू कर दिया गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की 3,23,000 खुराक प्राप्त हुई है। आज सरगुजा और बस्तर संभाग में टीके भेजे गए। कल रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए टीकों का वितरण किया गया। विभाग की ओर से प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जिलों में टीकों के परिवहन और भंडारण की व्यवस्था की गई है। वहीं महासमुंद जिले में कोविड वैक्सीन पहुंचने के बाद कलेक्टर डोमन सिंह ने निरीक्षण करके वैक्सीन के सभी आदर्श प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिले को कोरोना की 5,490 डोज मिली है, जिसे कोल्ड स्टोरेज में 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा गया है। इसी तरह बलौदाबाजार जिले में पहले चरण में 5,280 डोज पहुंची, जिसे कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया है। वहीं मुंगेली जिले में भी कोविड वैक्सीन की 2,820 डोज पहुंच चुकी है। उधर बीजापुर जिले में कोरोना वैक्सीन की 2,220 डोज पहुंची है, जिसे 29 केन्द्रों में रखा गया है। इस बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कोरोना टीकाकरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। धमतरी जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी.के. तुर्रे ने बताया कि कोरोना का यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों को किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से बचना चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस तरह की सभी प्रकार की भ्रांतियां बिल्कुल भ्रम का कारण है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और ये पूर्ण रूप से अभी नवीन वैक्सीन है, इसको तैयार किया गया है और इसके पीछे काफी वैज्ञानिकों ने अपना श्रम लगाया हुआ है और काफी रिसर्च के बाद में ये वैक्सीन जो है आम जनता के लिए जो है वो लॉन्च की गई है। तो मैं आप सब लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि आप लोग निश्चिंत होकर के इस वैक्सीन का लाभ उठाएं और जब कभी भी आपको इसको लगाने की आवश्यकता है, आपको जब पंजीयन किया जाएगा, आप जरूर आकर के हमारे उस चिन्हित केंद्रों में
आकर के जरूर इस टीके को लगाएं और अपना और अपने परिवार का पूरी तौर पर जो है वो सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। वहीं कोरिया जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कोविड वैक्सीन निर्धारित मानकों पर पूरी तरह खरी उतरी है। जिले में वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए 24 कोल्ड स्टोरेज चेन बनाए गए हैं। हमारे जिले में वैक्सीनेशन कोविड-19 के बारे में जो तैयारियां पूरी हो गई हैं, हमारे यहाँ 24 कोल्ड पॉइंट चेन है जो शासन द्वारा निर्धारित है। अभी जो 3 जगह में स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें भी आ चुका है। मैं ये बताता हूँ कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है वह पूरी तौर पर सुरक्षित है और इसको निर्धारित मानक में पाया गया है। इसके बाद भी इसे पब्लिक के लिए और लगाने के लिए स्वीकृत किया गया है। इससे किसी तरह से गलतफहमी न रहे, कोई अफवाह से बचे। इधर राजनांदगांव जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों को तथ्यात्मक जानकारी दी जा रही है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया गया है। इन नंबर पर फोन कर कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से संबंधित जानकारी ले सकता है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी फर्जी अथवा नकली प्रमोशन या मार्केटिंग को देखकर गुमराह न हों। इधर जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोविड-19 वैक्सीन रखरखाव केन्द्र का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 10,500 से अधिक हितग्राहियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया द्वारा आयोजित वेटरन डे कार्यक्रम में शामिल हुई। वीर नारियों और वीर माताओं का सम्मान किया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान ने कहा कि वेटरन डे पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान का दिन है। इसके अलावा राज्यपाल ने आज नवा रायपुर स्थित बालको मेडिकल सेंटर में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करने के साथ ही हॉस्पिटल का अवलोकन भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए वे अपने इलाकों में कार्ययोजना के अनुसार प्रभावी कार्रवाई करें। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के साथ तालमेल बनाकर काम करने के लिए कहा है। वहीं मुर्गी फार्मों में विशेष एहतियाती बरतने को भी कहा गया है। इधर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से जांच के लिए भेजे गए कुटकुट सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल से आज शाम प्राप्त रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पहला पॉजिटिव मामला आने के बाद राज्य सरकार ने सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं 1042 निजी बॉयलर, 42 लेयर, 12 ब्रीडर, कुटकुट व्यवसायियों और 7 शासकीय फार्मों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे मुर्गी बाजार, जलाशय और प्रवासी पक्षियों वाले इलाकों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को ऑनलाइन राशि प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने करीब 4,500 निजी स्कूलों में 101 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। डॉक्टर टेकाम ने बताया कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों की फीस समय पर नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उनके खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था की गई है। इस पहल से पूरी व्यवस्था पारदर्शी होगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ में करीब 52,000 बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दिलाया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देशभर के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोरोना महामारी से संबंधित कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। योजना के तीसरे चरण में 2020-21 के दौरान 8 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर 9 अरब 48 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। देश में कुशल लोगों का बड़ा समूह तैयार करने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों तथा 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। योजना के पहले और दूसरे चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय ने तीसरे चरण में कई सुधार किए हैं, ताकि मौजूदा नीति और नई आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके।
प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। आज 14 जनवरी तक 73,56,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इस दौरान राज्य के 17,77,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। वहीं मिलरों द्वारा अब तक 20,86,000 मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव कर लिया गया है। निवेशकों की राशि दोगुना करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले कंपनी संचालकों की जमीन कुर्क करने के निर्देश रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने दिए हैं। इसी कड़ी में रायपुर स्थित एक निजी निवेश कंपनी के संचालक की संपत्ति को छत्तीसगढ़ निवेशकों का संरक्षण अधिनियम के तहत कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। कंपनी के संचालक ने 421 निवेशकों की करीब 1.25 करोड़ रुपए की राशि वापस नहीं की। इस संबंध में निवेशकों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवेदन के आधार पर संचालक की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए। इसी तरह माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक संचालक के खिलाफ भी निवेशकों से धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए रायपुर के जिला दंडाधिकारी ने कंपनी की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का पर्व गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। इस दौरान सरकार द्वारा जारी कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करेंगी और जनता के नाम अपना संदेश देंगी। इस कार्यक्रम में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जाएगा। इस बार के समारोह में स्कूली विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार अच्छी फसल, खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। देश के विभिन्न भागों में इस त्यौहार को कई नामों से जाना जाता है। यह तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी की बधाई दी है। वहीं प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महासमुंद जिले में महासमुंद, गरियाबंद और रायपुर जिले की सीमा पर स्थित त्रिवेणी संगम में आज घूर्णन मेला लगाया गया। यहां स्थित 5 तीर्थ स्थलों का दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, जिसे पंचकोशी यात्रा कहा जाता है। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित कई अन्य जगहों पर पतंग उत्सव का भी आयोजन किया गया। प्रदेश के 3 खिलाड़ी अमनदीप खरे, सौरभ खरवार और शुभम सिंह का चयन छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ सीनियर T20 क्रिकेट टीम में किया गया है। वर्तमान में ये तीनों खिलाड़ी बड़ौदा में चल रही सैयद मुश्ताक अली T20 प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस बीच राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 11वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर वुशु मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कोरिया जिले की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले के देवनारायण सिंह और शिवम सागर का चयन राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप के लिए किया गया है। कोरिया जिला कलेक्टर एसएन राठौर, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और जिला खेल अधिकारी राजन सिंह ने खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सरगुजा संभाग के 1-2 स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं उत्तरी भाग में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर के दौरान लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। यह गिरावट कल भी संभावित है, जिसके कारण प्रदेश के उत्तरी भाग सरगुजा संभाग में 1-2 पैकेट पर शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही 1-2 पैकेट में हल्की से मध्यम घना कोहरा छा सकता है। शेष प्रदेश के जिलों में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट संभावित है।
अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ शासन गृह सी विभाग द्वारा आगामी 25 जनवरी से 1 फरवरी तक विभागीय परीक्षा का आयोजन रायपुर के छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में किया जाएगा। कोंडागांव जिला खनिज न्यास निधि के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। बलौदाबाजार जिले के लकड़िया गांव से पिछले दिनों अपहृत किए गए बालक को पुलिस ने रांची से बरामद किया है और बिलासपुर जिले के राशन कार्डधारी उचित मूल्य की दुकानों से जनवरी के साथ फरवरी महीने का भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 16 जनवरी से व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों में कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। जिला कलेक्टरों ने लिया जायजा। बालोद जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राज्य भर में हाई अलर्ट जारी किया गया। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देश भर के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।